चलो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लिमरा क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार सीबीएसई ने आपके बोर्ड एग्जाम दो टर्म में डिवाइड कर दिए हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम है स्टूडेंट वो नवंबर दिसंबर में होगा। अच्छा, उस टर्म में जो एग्जाम पैटर्न होगा स्टूडेंट वो एमसीक्यू पैटर्न होगा, और जो एमसीक्यू होंगे वो दो पैटर्न में आएंगे। एक केस बेस्ड टाइप एमसीक्यू होंगे स्टूडेंट, और दूसरा जो होगा असर्शन एंड रीजन टाइप एमसीक्यू होगा स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम आपको असर्शन एंड रीजन की 3 टिप्स बताएंगे स्टूडेंट, जिससे आप असर्शन एंड रीजन की क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट, हम करते हैं इस वीडियो को शुरू। चलिए स्टूडेंट, हम ये चीज देखते हैं कि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन किस टाइप होते हैं। स्टूडेंट, आपको दो स्टेटमेंट दिया होगा, पहला स्टेटमेंट असर्शन में दिया होगा, दूसरा स्टेटमेंट रीजन दिया होगा, असर्शन एंड रीजन, और आपको 4 ऑप्शन पहले ही इस तरीके से लिखे होंगे। स्टूडेंट, चलिए, जो पहला ऑप्शन है उसमें ये चीज कहेगा कि जो स्टेटमेंट है असर्शन और रीजन के वो दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो क्या है, असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। और दूसरा जो ऑप्शन है स्टूडेंट उसमें ये चीज होगी कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और तीसरा जो होगा स्टूडेंट वो लिखा होगा कि असर्शन भी ट्रू है और आपका रीजन क्या है स्टूडेंट, फॉल्स है। और फोर्थ स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट उसमें ये लिखा होगा कि असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। ठीक स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए हैं। मैं अब आपको पहली जो टिप्स बताने जा रहा हूं स्टूडेंट उसमें यह है, जैसा कि आप जब असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट देखेंगे स्टूडेंट, पहली चीज तो आपको असर्शन के स्टेटमेंट को पढ़ना है। अगर आपने असर्शन के स्टेटमेंट को पढ़ा और वो देखा कि वो रॉन्ग है तो आपको ये 3 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट। बस आप लास्ट वाला ऑप्शन जो है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक, ये फोर्थ वाला ऑप्शन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असर्शन रॉन्ग है, और इन तीनों शुरू के तीनों जो ऑप्शन है उसमें असर्शन को सही कहा गया है। ठीक स्टूडेंट, पहली टिप्स तो ये थी। अब दूसरी टिप्स क्या होगी स्टूडेंट, दूसरी टिप्स जब आपने असर्शन पढ़ लिया तब आप रीजन पढ़ेंगे। अच्छा, जो रीजन वाला स्टेटमेंट है, जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, क्या वो सही है या गलत है। ठीक स्टूडेंट, अगर आपने पढ़ा और देखा कि जो रीजन है वो क्या है, गलत स्टेटमेंट है, तो आपको ये ABD देखने की जरूरत नहीं है। तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो ABD स्टेटमेंट में है उन तीनों में रीजन को ट्रू कहा गया है। ठीक स्टूडेंट, अच्छा, और जो तीसरी टिप्स है स्टूडेंट उसमें आप ये देखेंगे कि अगर आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आपके ऑप्शन क्या होंगे, या A होगा या B होगा। अब स्टूडेंट A क्या कैसे होगा और B कब होगा, वो ये है कि पहले आप असर्शन पढ़ लीजिए, असर्शन के बाद बिकॉज, ठीक, असर्शन का वाई खोजिए, ये चीज क्यों हो रही है, वाई। ठीक, तो असर्शन के स्टेटमेंट के आगे बिकॉज लगाइए। बिकॉज के बाद अगर रीजन वाले स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और वो दोनों स्टेटमेंट मिलकर एक पूरा स्टेटमेंट बन रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि असर्शन के बाद बिकॉज जो आप वाई पूछ रहे थे असर्शन में वो आपको रीजन में दिया हुआ है, इसलिए आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आपकी ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे स्टूडेंट। अच्छा, अगर असर्शन में आपने बिकॉज लगाया और रीजन जो दिया है वो सही नहीं है, तो आपके स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 3 टिप्स थी स्टूडेंट असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करने की। 3 टिप्स जान लिए असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब हमने एक क्वेश्चन लिया है बेसिकली जो क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। अच्छा स्टूडेंट, देखिए, अब इस असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन में हम पहली टिप्स अपनी लगाने जा रहे हैं। पहली टिप्स स्टूडेंट जो हमने बताई थी वो ये बताई थी कि आप असर्शन को पढ़िए और ये चीज देखिए कि असर्शन सही है या गलत है। अब देखिए, हम असर्शन को अब पढ़ रहे हैं। असर्शन क्या कह रहा है स्टूडेंट, ड्यूरिंग चार्जिंग बाय रबिंग द इंसुलेटिंग मटेरियल विथ लोअर वन फंक्शन बिकम पार्शियली चार्ज। स्टूडेंट, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी तो आप ये पढ़ते साथ ये बता देंगे कि हाँ, ये असर्शन जो है वो क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि जो लोअर वन फंक्शन के जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं,
बिकम पास्टली चार्ज हो जाते हैं ड्यूरिंग रबिंग, जब हम दो सब्सटेंस की रबिंग करते हैं। एक सब्सटेंस की वर्क फंक्शन वैल्यू हाई होती है, दूसरे की लो होती है, ठीक। जब उन दोनों की हम रबिंग करते हैं तो जो लो वर्क फंक्शन वैल्यू के जो सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो हाई वर्क फंक्शन के वैल्यू होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब लो वर्क फंक्शन के वैल्यू इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर पास्टली चार्ज आ जाएगा, तो एजर्शन सही हो गया। अब जब हमने जान लिया कि एजर्शन सही है स्टूडेंट, तो अब देखिए तीनों ऑप्शन में एजर्शन को सही दिया, सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एजर्शन क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है। तो एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एलिमिनेट हो जाएगा पहली टिप से। अच्छा स्टूडेंट, और जो दूसरी टिप्स हमने बताई थी कि एजर्शन पढ़ने के बाद आप रीजन पढ़िए, ठीक, और रीजन देखिए रीजन सही है या गलत है। तो आप जब रीजन पढ़ेंगे, रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन और निगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि दूसरा रीजन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन और निगेटिवली चार्ज, जो कि स्टूडेंट आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो रीजन क्या है, रीजन सही है। अब जब रीजन सही है स्टूडेंट, तो दूसरी टिप से आप देखेंगे कि किस वाले ऑप्शन में रीजन को गलत कहा गया, तो आप देखेंगे सी वाले ऑप्शन में क्या कहा गया, रीजन इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचेंगे आपके पास दो ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट, अब तीसरी टिप्स हम लगाएंगे। अब ये जो दो स्टेटमेंट बचे, अब उसमें हम तीसरी टिप्स लगाएंगे। तीसरी टिप्स में हमने बताया था कि जब आपका एजर्शन भी सही हो और रीजन भी सही हो तो आप एजर्शन के आगे बिकॉज लगाइए, एजर्शन का वाई खोजिए, क्यों ये चीज हो रही है, ठीक। तो क्यों खोजेंगे तो यहाँ बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज लगाने के बाद आप रीजन वाली स्टेटमेंट को जोड़ेंगे, ठीक। अब ये देखेंगे कि क्या ये जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक स्टूडेंट। अब देखिए आप पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग बाय रबिंग द इंसुलेटिंग मटेरियल विथ लोअर वर्क फंक्शन बिकम पास्टली चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक स्टूडेंट। ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ, इसके एजर्शन का कोई रीजन ही नहीं हुआ। इसका तो बेसिकली ये रीजन था कि जो लो वर्क फंक्शन के जो मटेरियल होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, रिमूव हो जाते हैं, उनकी वजह से पास्टली चार्ज आते हैं, उस वजह से उस पे क्या आते हैं, पास्टली चार्ज आते हैं, ठीक। ये कहीं रीजन नहीं कह रहा इलेक्ट्रॉन आर निगेटिवली चार्ज। बिकॉज के साथ, अगर बिकॉज के साथ ये दोनों स्टेटमेंट लेते हैं तो दोनों स्टेटमेंट मिला के क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। इसलिए आपको क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एजर्शन रीजन दोनों सही है, जी हाँ सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का, ठीक। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, वो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टूडेंट अभी तो सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज नहीं किया है कि कौन सा चैप्टर फर्स्ट टर्म में होगा, ठीक स्टूडेंट। जैसे ही सीबीएसई इस चीज को बताती है कि कौन कौन सा चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आएगा, उन चैप्टर का एजर्शन एंड रीजन और केस बेस्ड टाइप एमसीक्यू हम अपने ही इसी चैनल पे लिमरा क्लासेस पे हम डालते रहेंगे स्टूडेंट, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बोर्ड में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, गेन कर सकते हैं। थैंक यू।